हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ओरेटर पर। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, आज हम सीजीएल 24 सेलेक्टेड स्टूडेंट की सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। यार, जब से सीजीएल 24 का रिजल्ट आउट हुआ है, इतना क्यूस मचा हुआ है हर जगह कि स्टूडेंट अपना रिजल्ट भी अब सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ तक टीचर्स का जो हाल चल रहा है वो तो समझ ही में नहीं आ रहा है। पहले वो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स अपने चैनल पर डाल रहे हैं और काफ़ी इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, वो लोगों को अनडिजर्विंग ही बोल रहा है। मतलब गजब का डबल साइडेड गेम चल रहा है उनका। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहते हैं। चलो, माना नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट के साथ कुछ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है, लेकिन सेलेक्टेड स्टूडेंट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। यार, क्या सिचुएशन चल रही है, एक बार सुन तो लो, समझ तो लो। बट अभी तक कोई यूट्यूबर या फिर कोई भी टीचर सामने चल के नहीं आया है कि हाँ, जो सेलेक्ट हो गए हैं बच्चे, उनके साथ भी हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। बट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो सेलेक्ट हो गए हैं स्टूडेंट, उनके दिमाग में क्या चल रही है बातें, क्या सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ रही है। रिजल्ट आने के बाद जैसा सब करते हैं कि लोग अपनी फैमिली रिलेटिव सबसे शेयर करते हैं कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे ये पोस्ट मिली है, और उनके माँ बाप भी काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं लोग। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उनको डर सा लग रहा है, अब रिजल्ट में कुछ चेंज हो गया तो क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा। यहाँ तक लोग डर रहे हैं कि मैंने तो अब बता दिया है सबको, और फिर जब रिज़ल्ट में कुछ रिवाइज़ हुआ और फिर मेरा नाम नहीं रहा तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगा? क्या लोगों को फेस करूँगा? सब तो यही बोलेंगे ना, क्या झूठ बोल रहा था, उसका ऐसे ही हो गया, लोग अपनी बड़ाई कर रहे थे खुद से। और यहाँ तक कि अब तो बच्चों के माँ-बाप भी बहुत परेशान हो चुके हैं इन सब चीज़ों से कि यार, एसएससी भी हद कर रही है। मतलब पहले स्टूडेंट को सेलेक्ट करा है, फिर उसके बाद ये सारी नौटंकी देखने को मिल रही है। मतलब क्या ही बोले अब। और भाई, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने एग्ज़ाम दिया, आपने क्वालिफ़ाई किया, तो ऐसे तुक्के से पास नहीं हुए हो। तो आपके साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए और ना ही होगा, ठीक है? तो आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में परेशान मत रहो। और सभी 100% बच्चे सिलेक्शन तुक्के से नहीं लिए हैं, लक फैक्टर से नहीं लिए हैं। कुछ बच्चों की मेहनत थे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यही मानना था कि उन्होंने अच्छा एग्ज़ाम दिया है और उनका सिलेक्शन होना है, और उनका सिलेक्शन हुआ भी है। ऐसा सबके साथ नहीं हुआ है कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, मेरे नंबर अच्छे हैं। और मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं बोल रहा कि सब चीज़ें 100% सही हुई हैं। कुछ कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, बट उनका सिलेक्शन कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के कारण नहीं हो पाया। बट मेरे भाई, हार्श रियलिटी यही है कि अब कुछ बोनस और नॉर्मलाइजेशन पे कुछ नहीं किया जा सकता है। ये गलती आप स्टूडेंट्स या फिर मेरे भाई आपकी नहीं है। लेकिन मुझे आप लोग एक बात बताओ, जो लोग ये बोल रहे हैं कि आप तुक्के से सेलेक्ट हो गए या फिर आपको पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए थी, आपका किस्मत साथ दे गया तो आप सेलेक्ट हो गए। यार ठीक है, मान लेते हैं सेलेक्ट हो गए, तो अगर आप सेलेक्ट होते तो क्या आप ये चीज़ें करते? आप चाहते कि री एग्ज़ाम हो या फिर रिवाइज़ रिज़ल्ट हो? ऐसा कुछ आप चाहते? कोई भी अगर बोल रहा है कि हाँ, हाँ, मैं चाहता कि हो, डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को मिलना होता, भाई नहीं बोलते। रियलिटी यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप भी ये चीज़ें नहीं बोलते। और कुछ लोगों ने भाई इसको अपना धंधा बना लिया है। काफ़ी स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं टेलीग्राम वगैरह पे, आप देखिएगा। लोग कोर्ट केस के नाम पे बच्चों से पैसे ले रहे हैं कि आप ऑनलाइन पैसे भेजिए, हमने कोर्ट केस किया है, कोर्ट में पैसे लगेंगे। तो भाई, इन चीज़ों से अवेयर रहिए आप। द पंडित्स के टेलीग्राम पे भी आप चेक कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। तो आप किसी को ऑनलाइन पैसे भेजने से पहले ज़रा एक बार सोच लीजिएगा, और किसी के बोलने और किसी के बहकावे में आकर आप ऑनलाइन किसी को पैसे ऐसे ही मत भेज दीजिएगा। पहले आप एक बार जांच कर लीजिएगा, क्या ये सच है या फिर रियलिटी है या फिर नहीं। और मैं आपको कुछ बच्चों के स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ कि लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं अपने बारे में, क्या सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में, उनकी फैमिलीज़ में। तो आप ज़रा ये स्क्रीनशॉट्स एक बार पढ़िएगा ज़रूर ध्यान से। आप भी लोगों के मैसेजेस देख पा रहे होंगे कि लोग कितना परेशान हैं। लोग यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि भैया, मेरा सिलेक्शन हुआ है, लोग मुझे अनडिज़र्विंग बोल रहे हैं, फैमिली को मैं बता नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मैं अपने रिलेटिव्स को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये सारी चीज़ें लोग मैसेजेस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास। ये तो कुछ ही मैसेजेस हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ बस। तो भाई प्लीज़ आप लोग ये बात समझिए कि आपकी भी फैमिली है, सबकी फैमिली है भाई। जिसका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, उनका भी दर्द मैं समझ रहा हूँ। मेरे साथ भी पिछली बार यही हुआ था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो भाई, मैं नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट से या फिर टीचर से यही बात करना चाहूँगा कि आप लोग करिए, आप लोग ज़रूर करिए, रिफॉर्म्स आना चाहिए। आपको रिवाइज़ रिज़ल्ट आना है, लाइए। लेकिन भाई, ये कंसीडर ज़रूर करिएगा कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, उन बच्चों के साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उनके साथ आप गलत करने का मत सोचिए। आप अपनी लड़ाई लड़िए, सब आपके साथ हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर कोई रिफॉर्म नहीं चाहता या फिर गलती मानने को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सब कर रहा है भाई। बट आप भी इन चीज़ों को कंसिडर करिए एक बार ज़रूर। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को गलत ना बोलें। आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। आप अगर ये चीज़ें बोलेंगे कि आप लोग डिज़र्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग को पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए, या फिर तरह तरह की गालियाँ, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, तो यार ये चीज़ें मत करो प्लीज़।
और जो टेलीग्राम वगैरह पे 2 ग्रुप्स बन चुके हैं सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड की, वो लोग भाई आपस में ही लड़ रहे हैं। कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कुछ कह रहे हैं और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कुछ हमें कह रहे हैं। तो ये चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई, मेरी बात समझो प्लीज़। आप लोग आपस में लड़ना बंद करो। आप हमारे में से ही हैं और हम आपके ही जैसे हैं, तो हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। आप भी तैयारी कर रहे हैं और हम भी तैयारी कर ही रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग आपस में मत लड़ो। और प्लीज़ भाई आप लोग एक दूसरे की सिचुएशंस को समझो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो, और लोगों के बातों में या फिर किसी के बहकावे में आके दूसरों को गालियाँ या फिर दूसरों को चीज़ें मत बोलो, क्योंकि भाई एट दी एंड आपको भी एग्ज़ाम देना है, हमको भी अगला एग्ज़ाम देना ही है। तो बस इतना ही कहना था मुझे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।